नमस्कार। कवि और कविता इस शीर्षक में आज स्वर्गीय जमुना प्रसाद जी स्वर्णकार के बारे में आलोचना करेंगे। भाग्यवान लोग सोने के चम्मच मुंह में लेकर जन्मते हैं, पर कोई कोई दारिद्र्य में जन्मकर आजीवन लड़ाई करता रहता है। अपनी स्थिति को सुधारने के लिए भाग्य अधिकांश क्षेत्र में उनका साथ नहीं देता। कठोर परिश्रम के बावजूद भी वे परिस्थिति को अनुकूल में नहीं ला पाते। इसी का शायद नाम है प्रारब्ध। कवि जमुना प्रसाद जी का जीवन भी इसी तरह का एक भंवर में पड़ा था। उनमें काफी संभावना थी, प्रयास था, अध्ययन मनन भी प्रशंसनीय थे, पर विधि विडंबित था। सो पूर्ण रूप से न उनका सपना पूरा हुआ और न वे अपने आरब्ध कर्म कर पाए। श्रमशील थे, दायित्ववान थे, आदर्श शिक्षक थे, निष्कपट भी थे। बचपन से ही उन्हें उलझन, बाधा और तरह तरह की समस्याओं से लड़ना पड़ा था। शैशवावस्था में टाइफाइड का शिकार हुए। गरीबी के कारण ठीक से चिकित्सा न हो पाई, सो उनकी श्रवण शक्ति प्राय गायब हो गई। छात्र मेधावी थे। पाठशाला के बाद लाला बाजार हाई स्कूल में भर्ती हुए। दुर्भाग्य यहाँ भी उनका साथ नहीं छोड़ा। आग लगकर स्कूल गृह जल गया। पढ़ाई बंद हो जाती, पर उनका मामा जी, जो उन दिनों एक बड़े नौकरियान थे, सहायता के लिए आगे बढ़कर आए। यहाँ उल्लेख बाहुल्य नहीं होगा कि कवि के पिता का भी पढ़ाई लिखाई यहाँ उल्लेख बाहुल्य नहीं होगा कि कवि के पिता को भी पढ़ाई बंद करनी पड़ी थी स्कूल जल जाने के खातिर। वे उन दिनों करीमगंज हाई स्कूल में पढ़ते थे। विद्यालय जल गया, पढ़ाई बंद हो गई। जमुना प्रसाद जी तदानीन्तन माशिमपुर, अभी का नाम अरुणाचल है, मामा के घर रहते थे। सिलचर काछाड़ हाई स्कूल से मैट्रिक पास किया। उच्चाकांक्षा थी, सामर्थ्य नहीं था, तो भी जीत कर वे आगरतला के महाराज वीर विक्रम कॉलेज में दाखिल हुए। इस बार उनका चाचा जी खर्चा देने के लिए तैयार हो गए। जमुना प्रसाद जी कान से कम सुनते हैं, यह बात किसी को बताने में संकोच करते थे। इस तरह का संकोच जीवन पथ की उन्नति में बाधक होता है। अतः रिटन में उन्हें बहुत अच्छा नंबर मिला, पर प्रैक्टिकल में उन्हें पास मार्क्स नहीं मिले और वे अटक गए। दोबारा प्रयास कैलाशहर के रामकृष्ण मिशन कॉलेज से किया। फल एक ही हुआ, प्रैक्टिकल में असफल। लालंग चाय बागान में नाइट स्कूल का शिक्षक होने का सुयोग
अग्रज प्रतिम स्वर्गीय वासुदेव जी ने कर दिया था। कुछ दिन बाद नेहरू हाई स्कूल पहिलापुल में और बाद में काशीपुर एमई स्कूल में हिंदी शिक्षक के रूप में नियुक्ति मिली। छात्रावस्था से पढ़ने का शौक था। बांग्ला के बड़े बड़े लेखकों और कवियों की रचनाएं पढ़ चुके थे। उन दिनों हिंदी की पुस्तकें उपलब्ध नहीं हो पाती थी, तो वे धर्मयुग और कल्याण पत्रिका नियमित रखते थे। बांग्ला के देश पत्रिका का भी ग्राहक थे। 1960 में करीमगंज में हिंदी प्रशिक्षण के लिए उन्हें जाना पड़ा। उन दिनों प्रशिक्षण काल में प्रतिदिन वे दिनलिपि लिखते थे, कविता भी रचना करते थे। आगरा से आए प्राचार्य उनकी कविता और कहानी पढ़कर बहुत प्रभावित हुए और कुछ इस तरह का मंतव्य उन्होंने किया था, शीघ्र ही एक सफल कहानीकार के रूप में इन्हें, माने जमुना प्रसाद को, हम हिंदी साहित्य जगत में पाएंगे। जमुना प्रसाद की वह दिनलिपि मेरी जानकारी के अनुसार पहला गद्य पांडुलिपि बराघाटी का थी। अभी प्रकाश नहीं हुई। एक और पांडुलिपि के बाद चर्चा होती है और वो है पंडित विद्याधर त्रिपाठी जी की रचना, पर उस रचना की कोई अता पता नहीं है। जमुना प्रसाद जी की पहली पुस्तक चल पथिक का प्रकाश काल 1995 है। हाल ही में जमुना प्रसाद स्वर्णकार का रचना संग्रह भाग 1 साल 2019 में प्रकाशित हो चुका है और अभी कई भाग प्रकाश की प्रतीक्षा में है। चल पथिक कविता संग्रह की पहली कविता प्रश्न में कवि ने अपनी हार्दिक वेदना को लिपिबद्ध किया है। कितने गम भरे हैं इस जीवन में, कल्पनाएं नाच रही है मन में, सोते हैं कितने सुख शयनों में, रोते हैं कितने प्रतिपल में। अंत में पतित पावन गिरिधारी से प्रार्थना करते हैं, रहस्य के किस गिरोह में फंस मानव उठा रहा अपजश। ध्यान देने लायक बात है यह है कि व्यक्तिगत प्रसंग से कभी सर्वजनीन समस्या की ओर यात्रा कर उनकी समस्या का सवाल पूछ रहे हैं। फिर कभी भगवान से पूछते हैं, मेरे नयनों में नीर बहाकर, मेरी कल्पना को उजाड़ कर, पग पग मार कर ठोकर, तुझे क्या मिला भगवान। कभी अनुभव कर रहे हैं कि वे अकेला हो गए हैं। पूरी अरमान को टूटते देख उनका सोच है, क्या दुनिया स्मशान में बदल गया। व्यक्तिगत अनुभूति में कभी बंधे नहीं रहते हैं, उनका विचरण बाहर जगत की ओर भी रहता है। शहर की गलियों में उदासीन दिगंबर मलिन व्यक्ति
जो कमंडलू और त्रिशूल ले भटकता है, लोग उसे पागल भले ही सोचे, पर कवि के दृष्टि में वह चलता फिरता शिव लगता है। और वो पूछते हैं, यह शहरी शिव किस स्मशान से यहाँ कैसे आया? फिर एक ठंड की रात, कवि की सहानुभूति उन लोगों के प्रति है जो इस ठंडे मौसम में काली रात की गोद में गांठ गांठ के कांपन में, कोई बोरे में, कोई लपटों में, हुहू उहू आह लफ्जों में, पेट पीठ बचाने में, कुत्ते बिल्ली जैसे सोने में, ठंडक भगाने में, सुबह की प्रतीक्षा में है। और आसपास दूसरा चित्र उन्होंने आंका इस तरह, लोग सूट बूट में, एयर कंडीशन घरों में, बिजली की रोशनी में, उमंग की लहरों में रात काटते हैं। स्पष्ट है, यहाँ कभी सर्वहारा एवं सर्व सुख सुविधा संपन्न लोग को दो खेमों में बांटे हैं। इसलिए कहते हैं, कोई रोता है, रुलाता है कोई, हंसता है कोई, कुमलाता है कोई। और सवाल करते हैं, क्या भाग्य है या अज्ञानता? अमीर गरीब क्या अंतर है होता? अपना देश, अपनी जाति, अपना अतीत गौरव, धन धान्य का भंडार और सुख समृद्धि, पुष्प पल्लवपूर्ण होमाग्नि और मंत्रोच्चारण आदि से भारत का अतीत था। सदाचार, त्याग, परोपकार की वासना जन जन में दौड़ती थी। पर आज कवि को दुख हो रहा है और वो कहते हैं, वह दिन गया, वह रात गई, वह भाव गया, वह भक्ति गई। कवि अपनी माँ की ढलती उम्र में मृत्यु के कुछ साल पहले देखा उनकी दृष्टि शक्ति खो गई है। इस घटना से वह प्राय दुखी रहती थी, अपने आराध्य देवी देवता से प्रार्थना करती थी। कभी भी माँ का यह दुखजनक स्थिति से मानसिक भाव से पीड़ित थे। वो भी प्रार्थना करते थे, पर अपनी सीमित क्षमता से परिचित थे। माँ, मेरी माँ, मैं महात्मा नहीं, न ऐसी शक्ति का अधिकारी हूँ, मेरा दिल रोता है, मैं लाचार हूँ। और फिर अनुभव करते हैं, कर्मगति बड़ा जटिल है, कर्मफल भुगतना ही पड़ता है। कहते हैं, तुझे तेरा कर्मफल भोगना है, यही एहसास चैन देता रहता है। पतिता कविता में नारी, जिसे देवी का रूप माना जाता है, जो शिव की शक्ति है, सृष्टि स्थिति संहारकारिणी है, जो अशुभ नाशिनी है, चाहे जिस कारण से हो, वास्तविकता में उसका पतन से कभी व्यथित होते हैं। नारित्व की मर्यादा को पुनर्जागरित कर उन्हें अपनी महिमा पर
पुनर्स्थापित करने का कहते हैं। घृणित, उपेक्षित, गरलपूर्ण जीवन से दूर हटने की सलाह देते हैं। इसी तरह अनेक भाव भरे कविता द्वारा कवि बराक घाटी के साहित्य क्षेत्र को समृद्ध किया है। सबसे उल्लेखयोग्य उनका अवदान है ऐतिहासिक प्रेक्षापट पर राजस्थान पर 3 लंबी कविताएं, कागज का किला, हाड़ा रानी, 3 सहेलियां। इतनी लंबी गौरव गाथा अभी तक बराक घाटी के किसी कवि की कोई कविता प्रकाशित नहीं हुई है। कवि का गद्य भी प्रभावशाली है। उनकी कहानी एवं अन्य विध रचनाएं अपने आप में मौलिक दृष्टि का द्योतक है। अनुभवी को सोचने में मजबूर करता है, नवीन प्रजन्म को प्रेरणा प्रदान करता है। यह विश्वास मुझे है, बशर्ते कोई उन्हें गहन मननशीलता से पढ़े तो। एक बात ध्यान रखना चाहिए, बराक घाटी में हिंदी भाषी हैं, पर हिंदी साहित्य चर्चा पहले नहीं के बराबर थी, भले ही अब कुछ हद तक है। स्वर्गीय जमुना प्रसाद जी की साहित्य चर्चा विगत सदी के 60 के दशक से लेकर शुरू हुई थी, जब यहाँ साहित्य का अनुकूल परिवेश नहीं था। आज काफ़ी साहित्य चर्चा हो रहा है। जो भी हो, मैं हिंदी साहित्य के शुरुआत में जिन लोगों का अवदान सबसे अधिक है, उनके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ। आज मैं यहाँ जमुना प्रसाद जी के प्रति अपनी श्रद्धा जता रहा हूँ। उनकी आत्मा की शांति हो। ओम।